जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब पे बालाजी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। मैं अनुरेखा एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको जल से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो छोटे छोटे उपाय को करके आपके जीवन के बहुत बड़े बड़े कष्ट दूर किए जा सकते हैं। देखिए, जल का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जल के बगैर तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और हिंदू धर्म में भी जल को बहुत पवित्र और सभी कष्टों को दूर करने वाला बताया गया है। तो जल के कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिनको करके आप अपने जीवन की बहुत सी समस्याओं का हल कर सकते हो, बहुत सी परेशानियां दूर कर सकते हो। तो आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले दिन में सुबह उठते तब से लेके रात तक के मैं सारे उपाय बताऊंगी आपको, तो वीडियो को स्किप नहीं करें और पूरा वीडियो जरूर देखिए। क्या पता कौन सा उपाय हमारी जिंदगी बदल दे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जब अपन सुबह पहले उठते हैं तो एक तो ये आदत डालें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें, अगर ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो। क्योंकि जो उपाय ब्रह्म मुहूर्त में किए जाते हैं जितने फलदायी होते हैं उतना बाद में उनका असर उतना नहीं होता है। वैसे असर तो होता है पर जितना ब्रह्म मुहूर्त में होता है, क्योंकि उस समय देवीय शक्तियाँ ज़्यादा एक्टिव होती है। तो इसलिए जो ब्रह्म मुहूर्त में जो उपाय करते हैं वो ज़्यादा ही फलदायी होते हैं। तो आपको क्या करना है, रात को सोते वक्त एक तांबे के लोटे में जल भर के किचन में रखना है। आप उसमें गंगा जल भी मिला सकते हो। अगर गंगा जल अवेलेबल नहीं है तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के ढक्कन लगा के रख दें। और उसको सुबह पहले जब आप उठते हो तो उठते ही पहले तो ईश्वर को प्रणाम करके उठे। आपको पता है होगा कि दोनों हाथों को मलते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभातम कर दर्शनम, ऐसे बोल के आप दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए ईश्वर के दर्शन करके ये मंत्र बोलते हुए आप उठे। उसके बाद में पहला काम आपको सबसे पहले यही करना है, वो जो रात को जल का लोटा रखा है उसको उठाना है। और आपका जो मुख्य द्वार है, ये ध्यान है, इसमें झाड़ू वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यही काम करना है। उसके बाद आप बाहर की साफ सफाई कुछ भी कर सकते हो। तो इसमें नहाने का वैसा कोई नियम नहीं है, बस उठने के बाद सबसे पहले ये काम करना है। तो आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी घर में आती है। जिस घर में ब्रह्म मुहूर्त में गेट भी नहीं खुले होते हैं तो वो क्या लक्ष्मी माता वहीं से लौट जाती है। तो इसलिए हमारे धर्म में सुबह जल्दी उठने का विधान है। तो आप उठने के बाद में वो जल का लोटा लीजिए और सबसे पहले तो जो बंद मेन गेट है उसके बंद के ऊपर ही थोड़े से छींटे लगाने हैं। छींटे लगा के फिर मेन गेट को खोल के वो जो जल है उसको बाहर छिड़काव कर दीजिए। इससे होता क्या है कि माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है और जो आपके पितर होते हैं जो मतलब अतृप्त है तो उनको भी वो जल मिलता है। तो इससे वो तृप्त होते हैं और आपको सुख समृद्धि का घर में बनी रहती है। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है उनके आशीर्वाद से। तो दूसरा उपाय है, वो भी आप ब्रह्म मुहूर्त में करें तो और बेहतर है, नहीं तो आप जब उठे तभी। तो एक आप नहा धो के नहाने के बाद में एक लोटा जल सूर्य को जरूर चढ़ाए। ये भी अपने नियम में रखे। अगर आप जल्दी नहीं उठ पाते हो, अगर ये भी आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलता है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पा रहे हो तो जब भी आप उठे तो हो सके कि सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आप ये करें। तो आपको एक वो भी तांबे का लोटा हो तो ज़्यादा बेहतर है। तांबे के लोटे में जल भर के उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दें और फिर सूर्य देव को रोज अर्पित करें। इससे आपके शत्रु भी शांत होते हैं और आपका मान सम्मान बढ़ता है। आपके जो बड़ों के साथ, जो पिता के साथ जो संबंध होते हैं वो मजबूत होते हैं और आपका समाज में भी रुतबा बढ़ता है। इसलिए सूर्य को जल देने से बहुत से फायदे होते हैं। तो सूर्य को जल जरूर। तीसरा उपाय, अगर आपके जीवन में कोई भी काम ऐन वक्त पे आके रुक जाता है, बनता बनता काम बिगड़ जाता है, अगर आपके राहु की वजह से काम में अड़चने आ रही है या केतु की वजह से कोई कष्ट हो रहा है, राहु या केतु की जो भी बुरी दृष्टि है उसको दूर करने के लिए आप रोज नियम बनाए शिव जी को जल चढ़ाने का। तो 1 लोटा जल रोज सुबह जितने भी है आप जैसे भोलेनाथ को चढ़ाई या सूर्य को चढ़ाई, हो सके जितना जल्दी करने का करे।
तो सुबह उठ के नहा धो के आप 1 लोटा जल शिवलिंग पे जरूर अर्पित करें। रोज नियम बनाएं। देखिए, जो भी उपाय अपन को एक दिन में करने से कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। धीरे धीरे आपको इसका असर आपके जीवन में दिखने लगेगा। कम से कम 3 महीने का समय तो लगता है किसी भी उपाय को। तो धीरे धीरे पेशेंस रख के आप नियम से करें, आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्दी दिखेगा। तो आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पे चढ़ाना है और उसका जो जल होता है वापस वो थोड़ा सा शिवलिंग से लेके आना है घर पे। उसको अपने ऊपर छिड़काव करें और अपने घर में छिड़काव करें। इससे आपके धीरे धीरे राहु केतु के जो भी बुरे प्रभाव है वो दूर होंगे और आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा और घर में सुख समृद्धि और शांति बने रहेगी। जो रुके हुए कार्य वो बनने लग जाएंगे। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत आ रही है और आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, आपसी अनबन चल रही है, तो इसके लिए भी आप एक ये छोटा सा उपाय है जल का जरूर करें। तो आज बारिश का जो पानी होता है, हो सके तो देखिए, वैसे तो बारिश का कोई सा भी पानी ले सकते हो। अगर स्वाति नक्षत्र आप इतना थोड़ा जानते हो ज्योतिष के बारे में, तो उनमें जो नक्षत्र होते हैं 27 से, उनमें से एक स्वाति नक्षत्र भी होता है। तो स्वाति नक्षत्र में अगर बारिश हो रही है और उसमें जो जल भरा हुआ होता है, तो उसका तो कहना ही क्या, उसके तो बहुत से फायदे होते हैं, बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट मिलता है उसका। अगर वो वैसा इतना नहीं जानते हो तो बारिश का जल है, आप ये कांच की बोतल में भर के अपने बेडरूम में बेड के नीचे रखें, जिससे आपके धीरे धीरे सामंजस्य बनने लगेगा और आपसी सहमति और आपसी सामंजस्य बन जाएगा। और आपके जो भी आपकी मतलब बुरी नजर लगी हुई है आपके रिश्ते में, आपकी जो भी परेशानी थी वो दूर होने लग जाएगी और आपसी प्यार बढ़ने लग जाएगा। तो इस उपाय से आप अपने रिश्तों को सुधार सकते हो। अगर आपके मानसिक तनाव है, मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो इसके लिए आप एक कांच के गिलास में एक भर के रखे बेड के नीचे और सुबह उठने के बाद में उसको टॉयलेट या बेसिन में बहा दे, जिससे आपका तनाव दूर होगा। अगर आपकी बुरी नजर लगी हुई है तो बुरी नजर भी आप जल की सहायता से दूर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एक लोटे में, इसमें लोहे का लोटा यूज करना है। लोहे के लोटे में आपको जल भर के उसको 7 बार या 11 बार जिसके नजर लगी हुई उसके ऊपर से उबार के किसी कांटेदार पौधे के अंदर वो जल डाल दे, जिससे आपकी जो बुरी नजर है वो दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में पैसों संबंधी समस्या है, पैसों की अगर परेशानी बनी हुई है, तो घर का जो ईशान कोण होता है, उत्तर पूर्वी कोना, उसमें आप एक तांबे के लोटे में गंगा जल भर के रखें, जिससे आपके माता लक्ष्मी की कृपा होगी और धीरे धीरे जो पैसों संबंधी परेशानी है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। देखिए, आप अपने घर के मंदिर में 1 लोटा जल जरूर रखें। ये भी नियम बनाएं कि जब भी रोज पूजा पाठ करें तो 1 लोटा जल मंदिर में जरूर अवश्य रखें। इससे होता क्या है कि जो जल का लोटा रखा होता है उससे घर में मूर्तियां आपके कभी भी खंडित नहीं होगी। ये बहुत से मंदिरों में घर में जो मूर्तियां बार बार खंडित हो जाती है और उन्हीं की खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। चाहे मूर्ति हो या तस्वीर हो, उसको तुरंत हटा दे। अगर आप वैसे नहीं, अगर उनको कहीं भी विसर्जित कर सकते हो, ऐसी जगह पे ना रखें कि वो बार बार पैरों में आए, जैसे कहीं पीपल पे चढ़ाना, ऐसी गलती ना करें। उनको बहते हुए जल में प्रवाहित करें या कहीं इस ऐसी जगह पे जहाँ बड़े तीर्थ हो वहाँ पे जाके उनको विसर्जित करें। तो ये आपके, अगर आप ये जल का लोटा रखते हो मंदिर में, तो आपकी मूर्तियां कभी भी खंडित नहीं होती है। ये मूर्तियों में बहुत सी एनर्जी होती है, बहुत सी पावर होती है, जो वो हीट निकलती है उससे वो तड़क जाती है। तो अब अपन अगर जल भर के रखते हैं ना, तो जल उससे जो हीट होती है वो शीतल होता है जल, तो वो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करता रहता है, इससे उसका बैलेंस बना रहता है और वो बहुत पावरफुल होता है। वो मंदिर में जो रखा हुआ जल होता है उसको आप अगले दिन अपने, अगर आप सिर्फ पूजा पाठ के साथ साथ कुछ भी पाठ वगैरह मंत्र इत्यादि करते हो तो उसकी जो एनर्जी होती है वो भी उस जल में आ जाती है। तो वो जल भी बहुत पवित्र होता है। तो उस जल का भी आप नित्य घर में अगले दिन वापस उसे जल को चेंज करते रहे। और वो जो जल होता है पुराना पहले दिन का रखा हुआ, उसको आप अपने घर में छिड़काव कर दे, फिर मेन गेट पे छिड़काव कर दे और फिर आपको उसको पौधों में डाल दे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय श्री राम।